जनता पार्टी जीती तो 15,000 से आप लोगों ने दिखाया। कोई नेता ये कहता है भाई मैं तो अपने पैसों के बल पे जीता हूं। है हमारे यहाँ बहुत ऐसे नेता जिनको बहुत घमंड है, और वो आप समझदार हो। कोई ये तो कहता है मैं तो मुख्यमंत्री के नाम पे जीता हूं, यही है ना। और मैं ये कहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से और आपके लोगों के प्यार की वजह से मैं जीता हूं। और जो जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी का कंधा नहीं झुकने दूंगा, किसी का सिर नहीं झुकने दूंगा। बस ऊपर वाला भी इस होली के पर्व पर मेरे को आशीर्वाद है। देखो काम अनेक है हमारे यहाँ, एक काम नहीं है। क्योंकि होल जब हम जिस मेरे से बहुत बार होता है कि मैं अभी पीछे जे ब्लॉक और बी और सी ब्लॉक में पार्कों का और गलियों का उद्घाटन करने के लिए गया, तो एक माँ मेरे से पूछने लगी कि भाई सवाल पूछ रही थी, पानी भर रहा था या कहीं सीवर भरा होगा, तो मेरे से सवाल पूछना जायज है। तो ये मेरे लिए थोड़ा ना है कि मेरे को विधायक बना दे तो मेरे से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। क्योंकि आमतौर पे पहले हमारे यहाँ विधायक ऐसे करा करते थे कि जब पब्लिक के बीच में जाते थे तो 4-5 अपने 10 चमचे ऐसे रखते थे, हट जाओ भाई सवारा भाई सवारा, यही होता था ना, क्वेश्चन ही नहीं पूछने देते थे। मैं ये कहता हूं अगर मेरे से सवाल जवाब पूछ रहे हैं तो मेरे से सवाल जवाब नहीं पूछ रहे, वो मेरे को आगाह कर रहे हैं कि भैया ये काम तेरा है और ये तेरे को करना है, और मैं उन कामों से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पता है अनेक को दिक्कतें हैं। हमारे सुखबीर हमारे भाई बीच में बैठे हैं, सुखबीर भाई हमारे कहने लगे, कह रहे दीपक भाई आप बीच में आके कम से कम सुन रहे हो, बड़े अच्छे से इनको हैंडल कर रहे हो। मैंने कहा भैया हो सकता है ऊपर वाले ने यही शक्ति मेरे को दी है कि मैं बीच में रहूं और सबकी सुनूं और सबके बुजुर्गों के चरणों में बैठ के उन समस्याओं का समाधान करें। रोड पानी है, मैंने अभी पीछे हुआ, कोई भी आने वाले समय में जहांगीरपुरी की कोई गली नहीं बचेगी जो ना बनी हो, गांव की कोई गली ऐसी नहीं बचेगी जो ना बनी हो, शरदानंद कॉलोनी की ऐसी कोई गली ना बनी हो, चाहे हमारे राजीव नगर हो, स्वरूप नगर का एरिया हो, समयपुर का एरिया हो, लिबासपुर का एरिया हो, जीवन पार्क हो, राणा पार्क हो। अभी जीवन पार्क में 25 करोड़ की लागत से हमने पूरी एक कॉलोनी का उद्घाटन करा है। मैंने भी पीछे अभी पुस्ते रोड का किया है, बुराड़ी रोड का करना है, उसका फंड आ चुका है। अपना गुरुद्वारे रोड का उद्घाटन करना है। गुरुद्वारे रोड का जो जाम है, जो गुज्जर चौक का जाम है, उस जाम को हमें खत्म करना, उसके लिए मैं डीडीओ वालों से बात कर रहा हूं। बाईपास चौक भलसवा गांव में आज मेरे को बहुत सुनने को मिलता है कि भाई भलसवा गांव में सारा जाम आ जाता है, क्योंकि बाईपास जाम चौक जाम होता है तो सारे के सारे गांव में से निकलते हैं। लेकिन आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, डीपीआर तैयार हो रही है, जैसे ही बाईपास चौक का जाम खुलेगा भलसवा गांव में बाहर की गाड़ियां ज्यादातर एंटर नहीं होंगी, सब बाहर से निकल जाएंगी। आरोग्य मंदिर बनवाया, अटल कैंटीन बनवाई। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी बहन रेखा गुप्ता जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने सोच रखी कि 5 रुपए में कैसे गरीब आदमी का भरपेट खाना मिले, उन्हें उसकी व्यवस्था की। और मेरे पे तो इतना आशीर्वाद है, पूरी दिल्ली में 70 विधानसभा है, 70 कैंटीनें खुली हैं। अभी 100 कैंटीनों का टारगेट है, लेकिन अब से पहले मेरी विधानसभा में 2 कैंटीनें खुल चुकी हैं, एक संजय कॉलोनी में और एक मेट्रो स्टेशन के बाहर, वो मेट्रो अपार्टमेंट के बाहर। और आप जाइए, और आपको कहीं भी मैं अपने जितने मेरे से जुड़े हुए आदमी है सबको कहता हूं कि समय समय पे वहां पे जाते रहे। अगर आपको खाने की क्वालिटी में थोड़ा बहुत भी ये लगे कि ऊंच नीच है तो मेरे को तुरंत बताइए, मैं उसको संज्ञान में लेते हुए उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। एक भाई देखो, मेरा एक घर पीछे भी है कहीं पे, हरिजन कॉलोनी, उसमें भी बड़ी समस्याएं हैं। उसमें जब आया सीवर की बात थी कि सीवर की दिक्कतें थी या रोड की दिक्कतें थी, मैंने कहा तुरंत वहां करवाया जाएगा, जो भी काम होंगे सारे होंगे। अभी वहां पे एक प्लॉट, सुनील हमारा भाई है, अभी मेरे से फोन पे बात कर रहा था, कह रहा भाई यहाँ पे प्लॉट है 250 गज का, 300 सरकारी प्लॉट, शायद आंगनवाड़ी है,
तो उसमें डिस्पेंसरी खुल जाए, आरोग्य मंत्री खुल जाए, जिससे हमारे यहाँ बच्चों को सुविधाएं मिले, तो उसकी भी चिंता मैं करूंगा और खुलूंगा। अब रही बात, देखो मैं कल भी एक बात कह रहा था, हमें अपने गांव, अपने कॉलोनियां, अपनी गली एक सोच से मॉडर्न बनानी है। हम सब ये सोचते हैं कि यार अधिकारियों पे हमने छोड़ दिया, अधिकारी ये नहीं कर रहा, सीवर साफ नहीं हो रहे, नाली साफ नहीं हो रही, बहुत जगह हम भी करवा, आप शिकायतें आती हैं, वो भी अपना काम करेंगे, लेकिन हमें अपनी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें अपनी गली ये देखनी पड़ेगी कि कैसे सुंदर बने। हमारे किराएदार है, उन पर कूड़ा कहाँ जाता है? कहीं प्लॉट में फेंक देते हैं, कहीं नाली में फेंक देते हैं, कहीं पार्क के कोने में फेंक देते हैं, कि किसी गली के कोने में फेंक देते हैं, नाली सीवर भरे हुए मिल जाते हैं। है या नहीं है? जहांगीरपुरी में समस्या क्या आ रही है? अभी के ब्लॉक में मेरे को डेली फोन आता है कि वहां पे समस्या आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पे लोगों ने बहुत सी जगह अपनी नाली बंद कर ली और डायरेक्ट सीवर में कनेक्शन कर दिए। मैंने डीसी साहब से कहा, मैंने कहा देखो जी, किसी के धड़े तो हमें तोड़वाने नहीं है, अगर सीवर में भी कनेक्शन है तो कम से कम एक जो है होद वहां बना दी जाए, जिसमें जाली लग जाए, जो नालियों का पानी होद में जाके फिर सीवर में जाए, तो हमारे सीवर में जो पॉलीथीन या घर का गंद जा रहा है वो ना जाए, और सफाई कर्मचारी उस ढक्कन को उठाए वहां से साफ कर दे, तो हमारी पूरी जहांगीरपुरी की समस्याएं दूर हो जाएंगी, बलसवा ग्राम की समस्याएं दूर हो जाएंगी। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी इस तरीके से। लेकिन पॉलीथीन का क्या करोगे ये बताओ? क्योंकि मैं हर उसमें बोलता हूं, हम ये सोचते हैं कि हमारे एक पॉलीथीन डालने से क्या हो रहा है। हम छोटे छोटे बच्चों को नहीं रोकते। मैं स्कूल के प्रोग्राम में जाता हूं तो छोटे बच्चों से बात करता हूं, मैंने बेटा अपनी पेट बोतल जो पेप्सी पीते हो, आप चिप्स का पैकेट खाते हो, फ्रूटी पीते हो, कहां फेंकते हो? कोई बच्चा नहीं बोलता मैं डस्टबिन में डालता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बड़े ही उन्हें नहीं टोकते हैं। हम क्या करते हैं? नाली के कोने में फेंक दिया, रोड पे चल रहे रोड पे फेंक दिया, पेट बोतल फेंक दी। अब एक बात बताओ, एक आदमी साफ करने वाला और 1000 अगर आदमी गंदगी खिलाने वाले होंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं पहले अभी बहुत से हमारे जब यूपी बिहार या हरियाणा राजस्थान बंगाल की औरतें आते हैं, मैं उनसे कहता हूं, मतलब जब अपने घर गांव में जाते हो तो मैंने उस गांव को तो आप अपना पुश्तैनी मकान समझते हो, वहां तो बुहारी भी मार लेते हो, पानी भी छिड़क लेते हो, और कूड़ा कूड़ी पे डाल के आते हो, गांव के बाहर डाल के आते हो, नहीं डालते हो कि जहां भी डाल के आते हैं। मैंने जहां आपके बच्चों के सपने पल रहे हैं, जहां आपके बच्चे रह रहे हैं, आप उसको अपना घर क्यों नहीं मानते? दिल्ली को दिल्ली क्यों नहीं मानते? अपना दिल्ली को दिल्ली क्यों नहीं मानते कि ये मेरा घर है, मेरे बच्चों के सपने पल रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा कि जिस दिन हम अपनी गली को मंदिर समझने लग जाएंगे ना, तो वहां पे आपको साफ सफाई मिल जाएगी। जिस दिन अपने घर को सोचेंगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा मंदिर है, उस दिन हमारी गली साफ हो जाएगी। और हमें अपनी गली की चिंता करनी पड़ेगी, अपने किराएदारों की चिंता करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन सब जगह जाम कर रहे हैं। उस पॉलीथीन की वजह से जो नालियां रुक रही हैं, हम लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपना घर बना रहे हैं, लेकिन जब वो नाली में पानी खड़ा होकर उसकी नींव में जा रहा है ना, वो आपके मकान की 10-10, 15-15 साल उसकी उम्र कम कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? सिर्फ एक पॉलीथीन डालने के, छोटी छोटी चीजों से हमें देखना है। भाई लाइन व्यवस्था कैसी है आप मेरे को बताओ, क्योंकि मेरी सोच ये है कि मेरी गली मॉडर्न हो, मेरी कॉलोनी मॉडर्न हो, मेरी गांव मॉडर्न हो, मेरे इंडस्ट्रियल एरिया वो मॉडर्न हो, ट्रांसपोर्ट नगर मॉडर्न हो। हर एक अगर हम मॉडर्न देखेंगे तो धीरे धीरे हम अपनी बादली विधानसभा को, जो दिल्ली की पिछली विधानसभाओं में से एक थी, उसको हम दिल्ली की सबसे विकसित विधानसभा में लाएंगे। और आपके आशीर्वाद से आपका बेटा ये करके दिखाएगा। लेकिन मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। कृपया करके अगर 20% भी लोग ये सोच ले कि हमें अपनी गली सफाई करनी है, अपनी गली में व्यवस्था ठीक रखनी है, और एक दूसरे को टोकना शुरू कर देंगे, तो मैं ये मानता हूं कि हमारी विधानसभा सबसे सुंदर विधानसभा होगी। अभी मैंने एनजीओ बुलाई, अभी क्योंकि गायत्री पास है तो उधर नगर निगम भी हमारे पास में, यहाँ पे आम आदमी के हैं। अच्छा, मैंने कहा मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है, चुनाव लड़ने तक कोई होगा, कांग्रेस का होगा, कोई आम आदमी का, कोई बीजेपी का होगा, चुनाव जीतने के बाद तो मेरे सारे अपने हैं, मैं किसी का काम नहीं रोकूंगा।
मेरे पास गांव वाले आए, किसी नगर निगम में पैसा चाहिए, मैंने कहा भैया खुले दिल से दूंगा, क्योंकि कोई निगम पार्षद का काम नहीं हो रहा, पब्लिक का काम होगा। अगर जहां नगर निगम को काम करना है, अगर आपके बेटे को कहीं कहीं आपको ये शिकायत मिल जाए कि भैया दीपक ने किसी पार्षद का फंड रोकने की कोशिश की, उसका फंड किसी चीज रोकने की कोशिश की, तो आप मेरे बड़े हो, मेरा कान पकड़ लेना। अभी मेरे को डेयरी में समस्या आई। अब डेयरी में समस्या क्या आई कि भाई मैंने पूछा भाई डेयरी में बाहर के नाले कैसे भर रहे हैं जब इनको साफ करा रहे बार, तो मेरे को पता लगा कि बाहर पहले वहां डेयरी में, क्योंकि कई जगह डेयरी है तो गोबर भी होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली थी लगी हुई थी। अब वो ट्रैक्टर ट्रॉली हटा दी गई है, और वो जो नगर निगम की नाले हैं उसमें वो जाके सीधा नाले में आ रहा है गोबर। ठीक है, वो चलो वो तो मैं अगर फोटो दिखाऊंगा। हमारे यहाँ बहुत सी जगह ऐसे समीपुर में मेन मार्केट में इतने बड़े बड़े कट्टे निकलते हैं। ठीक है, कई जगह राजनीति है, लेकिन उन राजनीति वालों को मैं, जो भी है, जो ये सोचते हैं कि दीपक उनके इन गलत तरीकों के काम से डर जाएगा, तो मेरे पे इतने बड़ों का आशीर्वाद है, उनको मुंह तोड़ जाओ। और कृपया करके ये कट्टे फेंक दें, कहीं ईंटें फंसा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, इससे दीपक परेशान नहीं हो रहा, पब्लिक परेशान हो रही है। लेकिन दीपक सुबह रोड पे आके उन कट्टों का भी जवाब देगा, उन ईंटों का भी जवाब देगा, उन सारी चीजों का जवाब देगा जो आप समाज को खराब करने के लिए कर रहे हैं। तो कृपया करके हमें अपना गली, अपनी बादी विधानसभा, अपनी दिल्ली और अपना देश इस होली के शुभ अवसर पर एक पढ़ लेना है कि हमें अपनी सुंदर बनानी है, मॉडर्न बनानी है। बनाओगे भी? मैं बस मेरी एक आप लोगों से की विनती है, वो कर लेंगे। वो जो कौन सी जोड़ो, लेकिन गैस गोदाम के यहाँ जो पार्क है, जो झोड़ वाला पार्क बनाने के लिए है, उसका लेटर मैं दे चुका हूँ। वो जल्दी से आपके यहाँ जो पार्क है ना, वो आप लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, जिससे परेशानी ना हो। और एक चीज और, बहुत सी जगह ऐसी है कि जहाँ पे लड़कियों के स्कूल के बाहर बड़ी शिकायतें आ रही है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो घूमते हैं। तो मैंने डीसीपी साहब से बोला है कि मैंने कहा तुरंत वहां पे जो है, अभी मैं खुद भी रहूंगा वहां पे, अलग अलग समय पे अलग अलग स्कूलों पे, और पुलिस वालों की ड्यूटी हो कि कोई भी ऐसे लड़के जो लड़की को परेशान करते हैं उनको तुरंत थाने में लेके जाओ और उनकी वो मरम्मत करो। जैसे यूपी में आते हैं ना कंधों पे लटक के, हैं ऐसे यहाँ आएंगे ना, जब 5-7 होंगे तो 5-7 तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और जी ऐसा है जी, अब यहाँ से नहीं कह सकता ना गोटे तुड़वाने की बात। मैंने कह दिया कि मैंने बुला लेना, मैं खड़ा हूं आप लोगों के साथ। तो चलो, भारत माता की जय, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी कि आपने